नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,750 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इस समय 1,41,000 अभ्यर्थियों की 2 गुना सूची में शामिल अभ्यर्थी स्क्रूटनी फॉर्म भर रहे हैं। हालांकि बोर्ड की ओर से स्क्रूटनी फॉर्म को इतना जटिल बना दिया है कि अभ्यर्थी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बोर्ड से कोई जानकारी नहीं मिलने की वजह से अभ्यर्थियों में गलतियां हो रही हैं, जिसके चलते अब भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों ने बोर्ड से स्क्रूटनी फॉर्म में गलती सुधार का एक मौका देने की मांग उठाई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि ई मित्र की गलती या फिर कुछ हद तक उनकी गलतियों की वजह से फॉर्म में गलतियां हो रही हैं। इसलिए चाहे महज 24 घंटे का ही समय दिया जाए, लेकिन युवाओं को गलती सुधार का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। तो वहीं बोर्ड ने नियमों का हवाला देते हुए स्क्रूटनी फॉर्म में सुधार के लिए मौका नहीं देने की बात साफ कर दी है। 10,644 पदों पर आयोजित होने वाली एलडीसी भर्ती में 13 फरवरी को आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इन पदों के लिए 5,93,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ऐसे में एक पद पर सीधे तौर पर 55 अभ्यर्थियों के बीच टक्कर मानी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहली बार ही बोर्ड की ओर से शुरू किए गए नवाचार की भारी कीमत अभ्यर्थियों को आवेदन से वंचित रहकर चुकानी पड़ी है। ओटीआर में आई समस्याएं, इसके साथ ही एलडीसी आवेदन के समय ही चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में स्क्रूटनी फॉर्म भरने की वजह से सर्वर दिक्कत जैसी समस्याओं के चलते अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए। जबकि सीनियर स्तर की सीईटी में पात्र करीब 9.5 लाख अभ्यर्थी हैं। इनमें से 8 लाख आवेदन आने की संभावना जताई जा रही थी। ऐसे में अब अभ्यर्थियों ने बोर्ड से आवेदन के लिए एक और मौका देने की मांग उठा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की सीएचओ और स्टाफ नर्स भर्ती के अभ्यर्थी इस समय अधिकारियों, बोर्ड और विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों की सिर्फ एक ही मांग है कि दोनों ही भर्तियों की नियुक्ति आदेश एक साथ जारी किए जाएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो दोनों ही भर्तियों में करीब 2,500 कॉमन चयन होने से पद बैकलॉग में जाने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। अभ्यर्थियों ने इसको लेकर चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से वार्ता करके समस्या समाधान की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि दोनों ही भर्तियों में कॉमन चयन से बचने के लिए एक साथ नियुक्ति जाए, जिससे वेटिंग में रह रहे अभ्यर्थियों को नौकरी का रास्ता साफ हो सके। ऐसा नहीं होने पर पहले जिन भर्ती में नियुक्ति जीत जाएगी, अभ्यर्थी वहां नियुक्ति लेगा और बाद में दूसरी भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए पहले पद को छोड़ देगा। ऐसे में पद बैकलॉग में चला जाएगा और वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। 3,705 पदों पर आयोजित हुई पटवारी भर्ती का अंतिम परिणाम आए करीब 1.5 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक भी नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने से चयनित युवाओं में निराशा बढ़ती जा रही है। सूत्रों के अनुसार प्रशासनिक कारणों के चलते अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो वहीं करीब 300 से 400 अभ्यर्थियों के प्रोविजनल मामले क्लियर होने के बाद एक साथ जिला आवंटन करने की बात भी सामने आ रही है। अभ्यर्थियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द पटवारी भर्ती को पूरा करते हुए जिला आवंटन करते हुए नियुक्ति दी जानी चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से इन चयनितों को रोजगार मेले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने की मंशा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इन अभ्यर्थियों को कब तक नियुक्ति मिल पाती है। व्याख्याता भर्ती 2018 मामले में परिणाम जारी करने को लेकर उठे विवाद के बीच राजस्थान लोक सेवा आयोग के चेयरमैन और सचिव को अदालत में माफी मांगनी पड़ी। जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा 2 पद सुरक्षित रखने के आदेश के बावजूद परिणाम जारी कर दिए गए थे, जिस पर अवमानना का नोटिस जारी हुआ। मामले की सुनवाई के दौरान आयोग के चेयरमैन और सचिव ने शपथ पत्र पेश कर स्पष्टीकरण किया और खेद व्यक्त किया। राजस्थान हाईकोर्ट ने शपथ पत्र को रिकॉर्ड पर लेते हुए सुनवाई 23 मार्च तक निर्धारित की है। ये आदेश न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। गौरतलब है कि पूर्व में कोर्ट ने 27 अक्टूबर 2021 को 2 पद सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे। मामले की अगली सुनवाई अब निर्धारित समय पर होगी। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।